बड़ी खबर है, दक्षिण के दंगल की बात कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई। उपचुनाव से में देखिए धीमी गति से मतदान हुआ है। दोपहर का जो मतदान प्रतिशत था वो भी कम रहा और शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी कुछ खास नहीं रहा है। शाम 5 बजे तक 46.34% वोटिंग हुई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर सामग्री बांटने का आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि साड़ियां बांटी जा रही है, सिक्के बांटे जा रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण का ये दंगल बेहद दिलचस्प रहा। शाम के 6 बज चुके हैं और वोटिंग का समय अब समाप्त हुआ। तो शाम के 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत अगर देख ले तो करीब 50% के अंदर ही सिमट कर रह गया है। इस बार लगता है दक्षिण की जनता ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यही वजह है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है। उपचुनाव में धीमी गति के साथ मतदान हुआ। जब सुबह मतदान की शुरुआत हुई तब ऐसा लगा था कि मतदाता एक्साइटेड हैं, मतदाताओं में उत्साह, वो पहुंचेंगे, अपने घरों से निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया और जब शाम आई तो शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं ज्यादा यहाँ पे मतदान इस बार देखने को नहीं मिला है। उपचुनाव में बड़ी धीमी गति के साथ मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक देखिए 46.34% ही मतदान हुआ। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान आपस में भी भिड़ गए। ये भिड़ंत हुई थी जयरदानी स्कूल में, जहाँ पे आपस में कार्यकर्ताओं के भी झूमा झटकी की तक स्थिति बन गई थी। तो चुनाव में कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है। दक्षिण की अगर बात करें तो मुकाबला सीधा था। हालांकि 30 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का रहा। बीजेपी से जहां सबसे दिग्गज चेहरे सुनील सोनी पर दांव खेला गया था। सुनील सोनी जो महापौर रह चुके हैं, महापौर के बाद वो सांसद रहे और सांसद के बाद अब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और आकाश शर्मा की बात करें तो युवा नेता है, फ्रेश चेहरा है। 35 सालों से देखिए रायपुर दक्षिण में बीजेपी का ये गढ़ है। 35 सालों से बीजेपी यहाँ पर जीतती आ रही है और आकाश शर्मा जो कि महज 34 साल के हैं, वो मुकाबला और चुनौती दे रहे थे सुनील सोनी को। तो आकाश शर्मा बेहद युवा चेहरा और इस पर दांव इस बार कांग्रेस पार्टी ने खेला और इस दौरान देखिए झड़प की स्थिति कहीं कहीं पर देखने को मिली। एक दूसरे पर सामग्री बांटने का भी आरोप लगाया गया। तो रायपुर दक्षिण में इस बार जो बातचीत रही, चुनाव के दौरान बयानबाजी का दौर रहा, वो गुंडागर्दी से लेकर सिक्के बांटने से लेकर कहीं न कहीं कवासी लखमा के बयान तक देखने को मिला। जहां पे दिग्गज रण में नजर आए, बड़े बड़े नेता यहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे और रोड शो भी किया गया। बृजमोहन अग्रवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार किया। सुनील सोनी के साथ उन्होंने भव्य रोड शो भी किया। इस दौरान जमकर एक दूसरे पर निशाना साधते तमाम नेता नजर आए हैं। तो शाम 5 बजे तक 46% मतदान हुआ। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। जयरदानी स्कूल में ये भिड़ंत हुई थी, आपस में कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया और कई जगहों पर देखिए छुटपुट ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये कि उपचुनाव में बड़ी धीमी गति के साथ मतदान हुआ। मतदान का धीमा होना आखिर क्या दर्शाता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 23 नवंबर वो तारीख होगी। रायपुर दक्षिण का राजा कौन होगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी 23 नवंबर को।